राजू बचपन से ही आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखता तो उसका भी मन करता कि वो भी हवाई जहाज उड़ाए। एक दिन वो अपने पापा के पास गया और उनसे बोला, पापा पापा, मुझे भी पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ाने का बहुत मन करता है। पापा, मेरे लिए भी एक जहाज खरीद दो ना। मैं भी जहाज उड़ाऊंगा और उस हवाई जहाज में आपको और मम्मी को भी बैठाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। ठीक है बेटा, कल मेले से मैं तुम्हारे लिए हवाई जहाज ले आऊंगा। इसके बाद राजू के पापा शहर गए और वहाँ पर मेले में से अपने बेटे के लिए एक हवाई जहाज का खिलौना ले आए। ये ले बेटा, तेरा हवाई जहाज। आए? पापा, ये तो खिलौना है। इस खिलौने पर तो कोई भी नहीं बैठ सकता। मैंने तो सचमुच वाला हवाई जहाज मांगा था। अरे एक बार चाबी तो घुमाओ, ये भी उड़ेगा। अभी तुम छोटे हो ना, इसलिए छोटा हवाई जहाज उड़ाओ। जब बड़े हो जाओगे तब बड़ा हवाई जहाज उड़ाना। क्या समझे? समझ गया पापा। अब मैं इसी जहाज को उड़ाने जा रहा हूँ। शू, शू, शू। राजू छत पर उछल उछल कर हवाई जहाज उड़ा रहा था और बड़ा खुश था कि आखिरकार उसे अपनी मन मर्जी का खिलौना मिल ही गया कि अचानक छत पर से उसका पाँव फिसला और राजू जाकर नीचे जमीन पर जा गिरा। जब राजू के मम्मी पापा ने ये देखा तो वो दौड़ते दौड़ते अपने बच्चे के पास पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राजू पायलट बनने का सपना मन में लिए ही इस दुनिया से चल बसा और कुछ ही दिनों के बाद राजू की आत्मा अपने घर में फिर आई। मम्मी, ओ पापा, उठो ना। देखो कौन आया है आपसे मिलने। कौन? रात के 2 बजे कौन आया है हमसे मिलने? अरे, इतना जल्दी बुला दिया मुझे पापा। मैं आपका राजू हूँ। राजू? पर बेटा, तुम तो पर तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो छत से गिरकर मर गए थे ना? भले ही इंसान की मृत्यु हो जाए, मगर उसके सपने तो नहीं मरा करते ना। मैंने आपसे कहा था ना, मैं पायलट बनकर दिखाऊंगा आपको। आप दोनों को हवाई जहाज में बिठाकर दुनिया की सैर कराऊंगा। इसलिए मैं आ गया हूँ, भूतिया पायलट बनकर। इतना कहकर राजू की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। अब तो राजू भूत बनकर पहले से भी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो अपने सपने को सुपरमैन की तरह अंजाम दे सकता था। हवाई जहाज में जब चाहे उड़ जाता, जब चाहे लैंड कर सकता, जहाँ चाहे दुनिया के कोने में कभी भी पहुँच जाता, क्योंकि अब उसे मना करने वाला कोई नहीं था। अपनी इच्छा के अनुसार वो जब चाहता लोगों के सामने आ जाता। एक दिन कोलंबिया जा रहे एक हवाई जहाज का संतुलन खो गया, क्योंकि अचानक से इतना कोहरा छा गया आसमान में कि उसे सामने कुछ दिखा ही नहीं। राजू ने उस पायलट के मन की बात पढ़ ली। वो उसी समय आया और पायलट से बोला, देखो, तुम अभी अपनी ये पायलट वाली सीट खाली करो, वरना सारे यात्री मारे जाएंगे। मगर तुम कौन हो? सवाल जवाब करने का समय नहीं है ये। अपनी सीट से हटो और मुझे हवाई जहाज चलाने दो। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। ठीक है, लो तुम चलाओ हवाई जहाज। राजू दिन रात हवा में सुपरमैन की तरह उड़ता रहता था। उसे दिशाओं का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उसने हवाई अड्डे पर जाकर हवाई जहाज को कुशलता पूर्वक लैंड करवा दिया। हवाई अड्डे पर पायलट और यात्री सभी को पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे, मगर तब तक राजू वहाँ से गायब हो चुका था। सब लोग राजू को ढूंढ रहे थे, उसी की चर्चा कर रहे थे।
और अगले दिन राजू सुपरमैन की तरह समाचार की सुर्खियों में छा गया। दूसरे दिन राजू फिर अपने घर गया। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी टीवी ऑन करो ना। देखो टीवी की न्यूज में क्या आ रहा है। आज के मुख्य समाचार। एक अज्ञात सुपरमैन ने हवा में उड़ते हुए संतुलन खोए विमान को चलाकर यात्रियों की जान बचाई है आज कोलंबिया में। हम उस सुपरमैन को बधाई देते हैं। मम्मी मम्मी, वो सुपरमैन मैं ही हूँ जिसने इतने लोगों को बचाया है। मैंने अच्छा काम किया ना मम्मी। राजू, राजू मेरे बच्चे, काश तू आज जिंदा होता। अरे मम्मी, तुम तो रोने लगी। मम्मी, मैं तो मरने के बाद भी अपने सपने को पूरा कर रहा हूँ। उड़ते हुए विमानों की रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हें तो अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए मम्मी। और इतना कहकर राजू वहाँ से गायब हो गया। अगले दिन राजू ने देखा अनेकों फाइटर जेट्स आसमान में उड़ रहे हैं। राजू ने मन में सोचा, लगता है दुश्मन देश के फाइटर जेट हमारे देश की सीमा में घुस आए हैं। अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर इन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये फाइटर जेट हमारे देश को भारी जान माल का नुकसान पहुंचाएंगे। और ऐसा सोचकर राजू उन सारे फाइटर जेट्स को रोकने की तरकीब सोचने लगा। उसने हवा में लहराते हुए एक फाइटर प्लेन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे फाइटर प्लेन का दरवाजा खुल गया। राजू ने उड़ते हुए फाइटर जेट में से उसके पायलट को बाहर खींचकर नीचे फेंक दिया और खुद उस फाइटर जेट को उड़ाने लगा। देखते ही देखते राजू अपने लड़ाकू विमान से दुश्मन देश के सारे फाइटर जेट्स को एक एक करके मारकर नीचे गिराने लगा। अब बारी थी आखिरी फाइटर जेट को नीचे गिराने की कि तभी राजू के अपने फाइटर प्लेन में आग लग गई। मगर राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसी जलते हुए फाइटर प्लेन को ले जाकर दुश्मन के उस आखिरी फाइटर जेट से लड़ा दिया, जिससे उसमें भी वहीं आग लग गई और वो वहीं जलकर खाक हो गया। इस तरह जलते हुए फाइटर जेट्स में राजू की आत्मा भी जल गई, लेकिन जाते जाते दुनिया को बता गई